होली खेलत है नंदलाल, धरती अंबर उड़े गुलाल, ये होली खेलत है होली खेल। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी सोच रहे होंगे कि ये मैं बिस्तर क्यों ठीक कर रही हूँ। आपको जल्दी पता लग जाएगा। मैं बिस्तर इसलिए ठीक कर रही हूँ क्योंकि कोई बहुत ही खास आए हैं और आप सब उसी को गेस कर चुके होंगे, क्योंकि हमेशा आप गेस कर ही लेते हैं। तो आपको पता ही है कौन आया होगा। हमारे यहाँ पे हमारे स्पेशल गेस्ट आए हैं, जो कि है हमारे प्यारे लाला। लाला आए हैं। होली हम खेलने वाले थे उसके एक दिन पहले, तो हमने लाला को इनवाइट किया था और लाला यहाँ पहुँच गए। लेकिन इतना ही नहीं, लाला अकेले नहीं आए हैं। लाला अपने साथ 2 दोस्तों को भी लाए हैं, जिन्हें देखकर मैं बहुत खुश हो गई थी। पहले तो मैं लाला को देखकर ही बहुत ही प्रसन्न हो गई थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि लाला के साथ उनके 2 दोस्त आए हैं। ये हैं गोविंद, ये लाला के मित्र हैं, और गोविंद उनके भी मित्र हैं माधव। माधव भी आए हैं गोविंद के साथ। मैंने जब इन तीनों को देखा तो मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि इन तीनों को देख के ऐसा लग रहा था कि अरे वाह, अब तो बहुत आनंद आने वाला है होली के दिन। तो अब मैं आपको माधव के दर्शन कराती हूँ। ये है माधव, ये गोविंद के मित्र हैं, अर्थात लाला के मित्र हैं। और अभी आप देख ही सकते हैं इनका मेकअप अच्छे से हुआ नहीं है, लेकिन मैं इनका मेकअप शाम को दोबारा ठीक से करने वाली हूँ। और अब मैं इनको यहाँ बिठा दूँगी इनके मित्रों के साथ। तो इन तीनों को देखकर तो मैं बहुत ही प्रसन्न हो गई थी, और मेरे साथ साथ लड्डू, लाडली और कान्हा भी बहुत प्रसन्न हो गए थे। इतने सारे भगवान की सेवा करने को मिलना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, इतने सारे मेरे लड्डू गोपाल आ गए हैं यहाँ पे, तो मुझे इनको देख के बड़ी प्रसन्नता हुई और मैंने सोचा अरे वाह, मैं इतने सारे बच्चों की सेवा करूँगी, मुझे बहुत आनंद आने वाला है। और होली के दिन तो स्पेशली बहुत आनंद आने वाला है। तो ये हमारी राधा रानी आके बैठ गई हैं, ये हमारे लड्डू आ गए हैं, और आपको दिख ही रहा होगा सब कितने प्रसन्न हैं, सब एक साथ बैठे हैं। बहुत एकदम पार्टी जैसी सी माहौल हो गई है। और अभी तो ये लोग ट्रैवल करके आए हैं, तो मैंने इनको नाइट सूट में बिठा दिया है। हालांकि ये सज धज कर आए थे, लेकिन मैंने इनको नाइट सूट पहना दिया है सबको, और इनको कंफर्टेबली बिस्तर पे ले आई हूँ। मैं भगवान के कंफर्ट का बहुत ध्यान रखती हूँ। मैं उनको बिल्कुल भी ऐसे गर्मी नहीं लगने दूँगी। तो मैंने उनके लिए हल्का पंखा भी चला दिया है, और उनको कुछ खिलौने दे दिए हैं, उनकी बंसी दे दी है, सबकी अपनी अपनी बंसी। और अब मैं यहाँ पे ये देख सकते हैं मैंने बंसी दे दी है। सब एकदम कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट बिस्तर पे, और अब सब बातें कर सकते हैं। और अब मैं आपको एक बार सबके दर्शन अच्छे से करा देती हूँ। ये है गोविंद, ये है माधव, और ये आप हमारे कान्हा, ये हमारी लाडली, और इनको तो आप जानती हैं हमारे लाला, और हमारे लड्डू। आप देख ही सकते हैं सबके मुख पे प्रसन्नता के भाव हैं, और सब बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इतने दिनों बाद सब एक साथ बैठे हैं। और लड्डू तो सब पहली बार ही मिल रहे हैं माधव से। माधव का एकदम से आने का हो गया, और मैं बहुत खुश हुई। तो ये सब मैंने आपको दर्शन करा दिए हैं, और अब इनको मैंने बिठाया था, कुछ खिलाया था। फिर उसके बाद हम खेले भी थे, थोड़ी देर बातें भी की थी लड्डू गोपाल ने सबके साथ। और ये देखिए कितने खुश लग रहे हैं सबके सब। तो फिर उसके बाद मैंने इनको पिक्चर दिखाने भी बैठा दिया था। तो ये देखिए राधा रानी बैठी हैं, कान्हा बैठे हैं, और माधव बैठे हैं, और गोविंद, लाला और हमारे लड्डू, तो ये सब बैठे हुई हैं। मैंने इनको पिक्चर दिखाई थी मोबाइल पे, जैसे कि मैं हमेशा लगाती हूँ, तो वो भी अभी मैं करने वाली हूँ। तो ये देख सकते हैं खिलौने पड़े हैं उनके पास, और इनको देख के तो मुझे भी काफ़ी प्रसन्नता हो रही थी, क्योंकि मैंने जब देखा कि ये लोग इतने प्रसन्न हैं, तो इनको देख के तो मैं और खुश हो गई। तो बहुत ही आनंद आया था, और इनको देखते ही एकदम मेरा जो मूड था वो बदल गया था। बहुत खुश हो गई थी मैं। तो मैं आते ही इनके सेवा में लग गई थी, इतनी प्रसन्न हुई थी मैं। तो अभी देख सकते हैं मैंने इनके लिए पिक्चर मूवी चला दी है, जो कि इन्हीं की है, द्वारकाधीश की मूवी है, तो उनके लिए चला दी है मैंने। और ये आप देख ही सकते हैं कितने कंफर्टेबली सारे भगवान जी बैठ के देख रहे हैं। सारी जो हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, इनको मेरी नानी टोली कहती है। सबके अपने अपने भाव होते हैं, तो बड़े प्यार से सब इनको रखते हैं। कोई इन्हें टोली बोलता है, कोई इन्हें बच्चे बोलते हैं। तो इसके बाद मैंने लस्सी भी दे दी थी ठंडी ठंडी, क्योंकि वो गए थे ट्रैवलिंग से आए थे, थके हुए थे।
और फिर हो गया था उनके सोने का टाइम। जैसा कि मैंने कहा वो थके हुए थे, फिर मैंने उनको सुला दिया था। और ये क्लिप तब की है जब मैंने उनको शाम को 4:30 बजे उठाया था। तो शाम को 4:30 बजे मैंने उनको अच्छे से भजन के साथ उठाया था, प्रेम से बिल्कुल। और मुझे एक्चुअली काफ़ी एक्साइटमेंट भी थी उनको उठाने की, क्योंकि हर समय मुझे इनको देखने की इच्छा करती थी और बहुत एक्साइटमेंट रह रहा था। तो ये आप देख ही सकते हैं, मैं बड़े प्यार से इनकी चद्दर हटा रही हूँ और इनको आवाज़ देते देते अरे गोविंद और प्यारे लाला, माधव, लड्डू लाडो और कान्हा, ये देखिए प्रेम से सहलाते हुए हम लड्डू को उठा रहे हैं। फिर हम लाला को भी उठाएंगे और ऐसे धीरे धीरे हम सबको उठा देंगे और फिर इनको यहाँ बैठे रहने देंगे और हम इनका नाश्ता लगाएंगे, जो कि शाम के इनके इवनिंग स्नैक्स होते हैं। तो सब उठ चुके हैं, तो चलिए अब मैं इनका जो इवनिंग स्नैक्स है वो रख देती हूँ। जनरली मैंने पर्दा भी खोल दिया है, एकदम से लाइट नहीं जलानी चाहिए जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि चिल्का पड़ता है। तो मैंने सबको सहला दिया है और अब मैं इनका जो है इवनिंग स्नैक्स तैयार करने जाऊंगी। जनरली मैं इनको जितना दूध रखती हूँ, इवनिंग स्नैक्स रखती हूँ, उससे आज थोड़ा डबल रखूँगी, क्योंकि आज बहुत सारे लड्डू गोपाल हैं हमारे पास 5 गोपाल जी हैं और हमारी प्यारी सी एक राधा रानी है। वैसे तो एक कृष्ण और कई गोपियाँ होती हैं, लेकिन इस बार तो 5 कृष्ण और एक राधा रानी है। तो चलिए अब इनके लिए मैंने थोड़ी यहाँ पे जगह भी कर दी है। वैसे तो यहाँ पे आसन रखे होते हैं, लेकिन अब क्योंकि 6 लोगों को एक साथ बैठाना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक सॉफ्ट सी चद्दर लगा दी है और यहाँ पे मैं तकिए भी लगा दूँगी ताकि भगवान एकदम कंफर्टेबली बैठ पाएँ। जैसा कि मैंने कहा, मैं कंफर्ट का बहुत ध्यान रखती हूँ भगवान के। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भगवान बैठ चुके हैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं सब एक साथ, बड़े प्यारे लगते हैं। तो सब बैठ चुके हैं, तो अब मैं इनका जो है इवनिंग स्नैक्स ले आऊँगी और डबल अमाउंट में लाऊंगी जैसा कि मैंने कहा था, क्योंकि मेहमान आए हैं घर में, तो और खूब सारे मेहमान हैं, तो खूब सारा जो है इवनिंग स्नैक्स चाहिए होगा। तो इनके लिए मैं लाई हूँ ये इवनिंग स्नैक्स। इसमें मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है, और खूब सारा है। तो इसमें 2 ग्लास जो है, 2 कटोरियाँ भर के दूध है मीठा, और केले हैं, और एगलेस केक है जो कि मैं मार्केट से लाई थी एगलेस, और पानी है क्योंकि उठते ही सबसे पहले पानी पिलाना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा मील है उनके लिए, काफ़ी टेस्टी लग रहा है उनको भी। तो अभी मैं उनको ये अर्पित कर दूँगी और सब खाएँगे और फिर मैं पर्दा चढ़ा दूँगी, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद उनकी आरती हो गई थी और फिर उन्हें भोग भी लग गया था। इस सब का मैं वीडियो कर नहीं पाई, तो आगे बढ़ते हैं। मैंने उनको भोग लगा दिया था, उसके बाद उन्हें वापस अपने कमरे में ले आई थी और अब समय आ गया है माधव का मेकअप करने का। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या क्या चाहिए होगा, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट भी आई हुई है कि दीदी बताइए कि आप मेकअप कैसे करती हैं। तो ये टूथपिक्स लिए हैं सबसे पहले मैंने, तो मैं कोई तरह के ब्रश का यूज़ नहीं करती, और कॉटन बड्स हैं जो कि आपको अवेलेबल हो ही जाएगी, नहीं हो तो आप कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये है नेल पॉलिश रिमूवर जो कि अल्कोहल फ्री है, बिल्कुल भी आप अल्कोहल यूज़ नहीं करें भगवान के ऊपर। तो ये मैंने यूज़ करी है, और साथ ही में मेरे पास यहाँ पे एक्रिलिक पेंट्स है, भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन सी कंपनी के हैं, ये आप देख लीजिए और आप मंगा भी सकते हैं। तो मैं तो भगवान पे यही यूज़ करती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने माधव का मेकअप कैसे किया, क्योंकि कमेंट्स में आप सब काफ़ी बार पूछते हैं कि दीदी आप मेकअप कैसे करती हैं, दीदी आपने पेंट कैसे किया, तो उसका भी शायद अभी आपको पता चल जाए। तो आइए माधव आपका मेकअप करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले जो माधव के ये मेकअप ऑलरेडी है, तो इसको मैं हटाऊंगी ताकि मैं नया मेकअप कर सकूं। तो अभी मैं इनकी आईज़ पे सबसे पहले वाइट कोटिंग लगा रही हूँ बहुत अच्छे से शेप देके, और आईब्रोज़ बना रही हूँ मैं। आईब्रोज़ बिल्कुल आपको ऐसे इस शेप में ही बनानी चाहिए, क्योंकि इसी से भगवान खुश लगते हैं। और फिर मैंने इनके काजल भी लगा दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं, और अब मैं इनके लिपस्टिक लगाने वाली हूँ। मैं इसको सूखने दूंगी आईज़ वाले पार्ट को, और मैंने सर पे भी देख सकते हैं मैं ब्लैक कलर कर रही हूँ उनके बाल बनाने के लिए, जिससे कि एक अलग ही टाइप का लुक आ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने उनके सर पे अच्छे से लगा दिया है, और अब मैं उनके लिप्स बना रही हूँ, एक प्यारी सी स्माइल बना रही हूँ। और अब मैंने उनके सेंटर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं तिलक लगा दिया है, और अब मैं उनकी आई बॉल्स को पूरा करने वाली हूँ। तो ये देखिए, और ये माधव के हो गए हैं तैयार, और ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा डिफरेंस आ गया है, बड़े ही प्यारे लग रहे हैं हमारे माधव, हंस रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। तो ये होली खेलने के लिए भी तैयार हो चुके हैं, कल होली सेलिब्रेशन है और अभी ये टीवी देख रहे हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट डे की फुटेज, तो उसको देखने के लिए तैयार हो जाइए।
तो ये देखिए, ये हो रहा है श्रृंगार हमारे लड्डू का। और ये जैसे कि मैंने कहा था, लड्डू की सारी त्योहारों की ड्रेसेस हमारी नानी खुद बनाती है। तो ये बड़ी प्रसन्न है अपनी नानी के हाथ से ड्रेसेस पहन के, नानी स्वयं उनको पहना रही है। देख सकते हैं आप, नानी लाला की मम्मी है, तो सबके लिए ड्रेस बना के लाई है एक तरह की। काफ़ी बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे जो है पगड़ियाँ हैं लड्डू की। आप देख ही सकते हैं कितनी प्यारी पगड़ी बनाई गई है। और इन सब का जो राज है वो है प्रेम। नानी का प्रेम जो है लड्डू के लिए वो बहुत है, जिसके कारण उनकी जो सारी बनाई हुई चीज़ें हैं उनको पहन के लड्डू बहुत खुश हो जाते हैं और चुटकियों में धारण भी कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं देते। तो ये देख सकते हैं कितने आसानी से इन्होंने पहन लिया, कितने खुश लग रहे हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं, इन पर कितनी जच रही है ड्रेस। और सब कुछ इसीलिए क्योंकि नानी ने सबसे ज़्यादा प्रेम से उनके लिए बनाया है। तो लाला भी देखिए कितने खुश हैं अपनी मम्मी के हाथ से बनी ड्रेस पहन के। और यही कारण है कि मैं भगवान को बाहर से ज़्यादा नानी के हाथों के जो बने हुए कपड़े हैं, जो बनी हुई ज्वेलरी है वो पहनाती हूँ, क्योंकि वो नानी के सच्चे प्रेम से बना होता है, जो कि मेरे लड्डू लाडली को बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए देखिए, होली पे भी नानी खुद ही बना देती है, हमें कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। नानी का लाड जो है लड्डू और लाडली के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं लाला के इयररिंग्स पहना रही हूँ। इस पूरे सेगमेंट में तो यहाँ पे सिर्फ श्रृंगार हुआ है, नानी और मैं मिलके लड्डू और सबका श्रृंगार कर रहे हैं और सबका श्रृंगार हो चुका है, बस राधा रानी बची हैं। तो देखिए साइड में राधा रानी का भी श्रृंगार हो रहा है, नानी कर रही है और उसी प्रेम से उनका श्रृंगार नानी कर रही है, तो भगवान को तो और भी अच्छा लग रहा होगा। तो देखिए सारे लड्डू और हमारी लाडली भी तैयार होने वाली हैं और फिर फाइनली हम होली खेल पाएंगे। तो सब एकदम तैयार हैं, रेडी हैं, खुश हैं। और ये देख सकते हैं राधा जी का भी ऑलमोस्ट होने वाला है। देखिए नानी ने कंगन और हार बनाया है और उनके लिए चंद्रिका भी बनाई है, हर तरह की जो ज्वेलरी है वो बनाई है। लेकिन ओवरऑल हम सब ने ज्वेलरी भगवान को होली के दिन कम पहनाई है, क्योंकि होली के दिन ज्वेलरी इतनी नहीं पहनते, वरना भगवान इतने अच्छे से होली नहीं खेल पाते और ज्वेलरी की शाइन भी चली जाती है, ये भी एक कारण है। तो देखिए सब तैयार हो चुके हैं, हमारे लाला भी बहुत खुश हैं। तो चलिए होली खेलने गोकुल की गलियों में देखो धूम मची है आज, बाल बाल और गोप गोपियां झूमे सकल समाज। धरा गगन में हर्ष है छाया, बजी मुरलिया साज। मोर मुकुट पीतांबर धारी आ पहुंचे ब्रजराज, बोलो जय कन्हैया लाल की। जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी, अरे जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी। अबीर गुलाल बरसाएंगे मुरारी, रंग भरी पिचकारी मारेंगे मुरारी, रंग भरी पिचकारी मारेंगे मुरारी। राधे की चुनरी रंग डालेंगे मुरारी, जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी। राधा रानी रूप है तो रंग है मुरारी, राधा परिधान है तो अंग है मुरारी। राधा रानी रूप है तो रंग है मुरारी, राधा परिधान है तो अंग है मुरारी। फूल में सुगंध जैसे बसती है, वैसे हर घड़ी राधा जी के संग संग है मुरारी। जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी, जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी।
प्रेम में रंगे हैं दोनों राधा और मुरारी, एक दूजे संग खेले होली मनहारी। प्रेम में रंगे हैं दोनों राधा और मुरारी, एक दूजे संग खेले होली मनहारी। वृंदावन धाम संग रंगों में है डूबे धरती गगन और गलियां ये सारी। जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी, अबीर गुलाल बरसाएंगे मुरारी। रंग भरी पिचकारी मारेंगे मुरारी, रंग भरी पिचकारी मारेंगे मुरारी। राधे की चुनरी रंग डालेंगे मुरारी, जहाँ जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी। राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, 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 राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। गोप गोपी गो गगन गुलाल बिगड़े हैं राग रस रंग। घेरत है होरी नंदलाल निगरे हैं नित नई तरंग। हे चोरी चोरी जोरा चोरी कोरी तोरी कोरी कोरी चुनरी पे शाम रंग किसने डारा रे। कान्हा के गिरधर के कान्हा के अधरन धरी बांसुरी बहे राधा की धारा रे। कान्हा के अधरन धरी बांसुरी बहे राधा की धारा रे। होली खेलत है नंदलाल धरती अंबर उड़े गुलाल। ये होली खेलत है, होली खेलत है नंदलाल धरती अंबर उड़े गुलाल। ये होली खेलत है। ओ बाजे ढोल मंजीरे ताल रंग डारे गोरी के गाल। होली खेलत है। तो खूब मस्ती के साथ होली खेलने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सबको एक एक फ्लेवर का जो है मुखवास दिया है सारे लड्डुओं को लिए। तो ये आप देख सकते हैं सब कितने प्रसन्न है होली खेलने के बाद। बहुत ज़्यादा आनंद आ गया और मज़ा ही आ गया था। तो आगे बढ़ते हैं। तो
दोस्तों यही सब सेलिब्रेशंस हमारी होली पे हमने की थी। बहुत ज़्यादा आनंद आया और भगवान के साथ होली खेलने में तो बहुत ही आनंद आ जाता है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।